दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन क्लासिकल पोइट्री और मैं जेके शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारे केसेस सुने होंगे, कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये जो घटना मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये आपने ना तो देखी होगी ना सुनी होगी, ये मेरा आपसे वायदा है। घटना क्या है? घटना यह है कि गढ़ी भदौरिया निवासी देवेंद्र शर्मा और उनकी धर्मपत्नी प्रेमा शर्मा, इन दोनों की सबसे छोटी सुपुत्री रेखा शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष और जो जन्मांध है, उन्होंने बचपन से ही, जब से उन्होंने अपना होश संभाला, जब से ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया हुआ था। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने परिवार में कहा, परिवार वालों से बोला कि मेरी ये इच्छा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के संग में शादी करूं, आप लोग मेरी शादी भगवान श्री कृष्ण के साथ करा दें। उन्होंने कहा कि देखो, वो तीनों लोगों के स्वामी जिनकी हम पूजा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं और हम एक इंसान मात्र हैं। एक इंसान की शादी एक भगवान के साथ नहीं हो सकती। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। रेखा जी का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति बढ़ता ही चला गया और वो उस प्रेम में इतनी मगन हो गई कि जिस तरीके से एक भारतीय स्त्री अपने पति को संबोधन करती है, उसी प्रकार से रेखा जी ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उसी प्रकार संबोधन किया। उनका खाना, रहना, सब कुछ एक ऐसे व्यवहार उनके साथ किया जैसे कि एक इंसान के साथ करते हैं। तो जब ये बात, रेखा जी की बात नहीं बनी, तो उनको आज से 10-12 साल पहले एक स्वप्न आया रेखा जी को, और स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने खुद उनसे कहा कि जिस समय तुम्हारे परिवार में भागवत सप्ताह का आयोजन होगा, तब मैं सभी के समक्ष, तुम्हारे परिवार वालों के समक्ष, सारे रिश्तेदारों के समक्ष आकर के तुमसे शादी करूंगा। तो आप भी इस बात को सुनकर हंस रहे होंगे कि इस घोर कलयुग में ऐसा भी हो सकता है क्या? यस, ऐसा ही हुआ है। उसका गवाह मैं खुद हूं। मैंने आपको एड्रेस बता दिया, इस चीज की सत्यता की आप जांच कर सकते हैं। दोस्तों, हमने द्वापर में सुना भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्यार, उसके बाद हमने सुना श्री कृष्ण और मीरा जी का प्यार और प्रेम, और इस घोर कलयुग में हमने सुना ही नहीं, खुद देखा कि हिंदू रीत रिवाज के अनुसार एक स्त्री और पुरुष का जैसे शादी की जाती है, ठीक वैसे ही शादी इन दोनों की। तो दोस्तों, मेरी आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस अनोखी सत्य घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी इस अजूबे के बारे में ज्ञात हो सके। धन्यवाद। मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। एक तो भी कैसा, मैं समझ नहीं पाई कि मैं हूँ भी या नहीं। कौन है? प्राण भय कानमय और काना भय प्राणमय, ये मैंने जानी पड़े प्राण है कि कान है। कैसा है कति मैं जान ही नहीं पाई कि मैं बची भी हूं कि नहीं, केवल वो ही वो रह गया।
मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, कोई भी समझ नहीं पाया, कोई भी समझ ना पाया। कैसे कोई दूसरा समझे, खुद सखी ही बेसमझ हो गए। कहती क्या है कि जब भी देखती हूँ आईना, मेरी जगह तू नजर आता है। क्यों? अपने रूप, अपना रंग सब उसी के अंदर समाहित हो गया, बचा तो केवल वो। इसलिए सखी कहती है, जब भी देखती हूँ आईना, मेरी जगह तू नजर आता है। श्याम सुंदर, क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में तस्वीर बदल जाती है? श्याम सुंदर चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं? क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में तस्वीर, शक्ल बदल जाती है? क्यों आई ये स्थिति? इसलिए कहती है, तेरी मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, कोई भी समझ नहीं पाया, कोई भी समझ ना पाया, कोई भी समझ नहीं पाया, कोई भी समझ ना पाया। मेरा बसा दिव्य संसार की गलियों में, मेरा बसा दिव्य संसार ब्रज की गलियों में, मेरा बसा दिव्य संसार ब्रज की गलियों में, मेरा बसा दिव्य संसार ब्रज की गलियों में। गलियों में भई कुंजन में, गलियों में भाई कुंजों में, गलियों में भई कुंजन में, गलियों में भाई कुंजों में, मिलाए अनोखा ब्रज की गलियों, मिलाया अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, मिला रंगीलाया ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में। तेरी मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, 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 कोई भी समझ नहीं पाया, कोई भी समझ नहीं पाया। मोहन मुझ में रम जाते हैं, मोहन मुझ में रम जाते हैं, मैं मोहन का हो जाता हूँ, मैं मोहन का हो जाता हूँ। सच पूछो तो दम भर के लिए बंदे से खुदा हो जाता हूँ। सच पूछो तो दम भर के लिए बंदे से खुदा हो जाता हूँ, बंदे से खुदा हो जाता हूँ। ये प्रेम वैचित्र है, कौन प्रेमी और कौन प्रीतम, इसका भान ही नहीं रहता, स्थितियां बदलती रहती है।